बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। बाराबंकी पुलिस ने लहराया परचम। आपातकालीन सेवा डायल 112 सेवा के बेहतर संचालन में हासिल किया है पहला स्थान। और इस बीच बड़ी खबर यहां पर आ रही है हमारे पास। हाथरस हादसे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया है। हाथरस हादसे को लेकर बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा दावा किया। एपी सिंह ने कहा है कि हाथरस की घटना एक हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। करीब 10 से 15 लोग गमछा कंधे पर रखे, हाफ पैंट पहने हुए सत्संग सभा में आए। उनके हाथ में स्प्रे था, वो स्प्रे करते हुए भागने लगे। उनके पीछे ही महिलाएं भागने लगीं और एक के ऊपर एक आती गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। एपी सिंह ने इस पूरे मामले की जांच इस एंगल से करने की मांग की है। फिर यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर 15-16 लड़के, युवक अच्छे मजबूत, किसी का गमछा पड़ा हुआ, कोई काली हाफ पैंट पहने हुए और हाथ में इस तरह का बोतल लगती थी। लोगों को तो बोतल लगेगी, अब स्प्रे बता रहा हूँ तो इसलिए देखने में सबको बोतल लग सकती, पानी की बोतल ठंडी। इस तरह से वो एक साथ भागना शुरू हुए, आगे पीछे नहीं, एक साथ भागना शुरू हुए। उन्होंने इस तरह से स्प्रे को दबा रखा था और वो पूरा पॉइजनिक स्प्रे था, जहरीला स्प्रे था। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक सांस जैसे खींची, बस उसके सांस ही बेहोशी आ गई। वो सांस के बाद उन्हें होश नहीं रहा, उसी में गिर गई, क्योंकि उनके साथ, महिलाओं के साथ कोई पुरुष था नहीं वहाँ। गिर गई और फिर उसके ऊपर से निकलते रहे, वो भगदड़ मच गई और लोग गिरते रहे, कुछ मरते रहे। कुछ की इम्यूनिटी कम थी, कुछ की इम्यूनिटी ज़्यादा थी, कोई प्राणायाम करता है, किसी के फेफड़ों की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की रही चीज़ें जिनकी वजह से लगातार ये क्रम होता रहा और वो गिरते रहे, लोग मरते रहे। और ये भागकर इन्होंने यहाँ क्यों चुना? यहाँ नहीं चुना, यहाँ नहीं चुना, पंडाल यहाँ था, यहाँ चुन सकते थे, यहाँ कर सकते थे, यहाँ से निकल नहीं पाते। यहाँ पुरुषों का भी था, यहाँ पुरुष भी थे, पुरुष पकड़ लेते उन्हें। पुरुष की इम्यूनिटी पावर अलग होती है, क्षमता अलग होती है, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, तो वो इसको पकड़ लेते, ट्रेस कर लेते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ ये किया और इनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी, इधर को रोड के किनारे। काली स्कॉर्पियो, सफ़ेद स्कॉर्पियो, कुछ और भी गाड़ियाँ थी जिनमें ये लोग यहाँ से भागे, क्योंकि नारायण साकार हरि को जाए हुए 30-35 मिनट हो चुके थे और वो यहाँ से भागे और एकदम गाड़ियों पर बैठे। गाड़ियों पर ड्राइवर पहले से बैठे थे। सोचिए आप कितनी बड़ी प्लानिंग। ड्राइवर पहले से बैठे थे और उनमें से एक युवक की ऐसी बोतल नीचे गिर गई, भाग, तो पीछे मुड़ा, रुका और उसने फिर से उठाई इसे और उठा के फिर से लेके गया और उसमें बैठ के एकदम वो गाड़ियाँ तेजी। यहाँ गिर रहे हैं लोग, यहाँ पड़ रहे हैं लोग, चीख पुकार कर रहे हैं और ये यहाँ से इधर भाग रहे हैं, वो सीधे भाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कभी हो सकता। कोई घटना है, अगर कोई उसमें शामिल है, कोई उनका सहायक है, कोई उनका सत्संगी भाई है। सत्संगी तो सब बहुत एक रहते हैं, बड़ा प्रेम रहता है, आपस में बड़ी एकता रहती है, समायोजन रहता है, क्योंकि एक मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में वैसे जाते हैं लोग, तो उनकी वैसी अलग भावना, किसी की भावना नहीं थी। सबको वहाँ से भागकर अपने बचने का मकसद था और बराबर पूरे खुले रहे, जैसे स्प्रे वहाँ से वहाँ तक चले और उसके बाद सर आप अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ी साजिश? ये प्रतीत नहीं, ये दिख रहा है। अब एसआईटी की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अलीगढ़ टूवर्ड्स, एटा टूवर्ड्स जाने वाले दोनों तरफ के टोल को, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फुटेज को सीज करें। उन गाड़ियां जो उस समय निकली हैं सुबह से शाम तक, उनको पता करें, उनके बारे में जानकारी करें और उसके बाद फिर आगे पूरी। सर लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई गैस, सांस रुकने से कोई आइडिया नहीं लगा सकता था। वो इस नज़रिए से देखेंगे पोस्टमार्टम को जरूर। अब वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन कोई आइडिया नहीं लगा सकता था। भगदड़, ये चला गया, भगदड़ में आ गए। भगदड़ में ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, मजबूत महिलाएं, कोई ऐसी हाल नहीं है। यहाँ सब तरफ खेत हैं, खुले हुए, देखें आप, खुले हुए खेत हैं, हाईवे चल रहा है और इस तरफ कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई हॉल नहीं, कोई गेट की जरूरत, सब खुले, हर तरफ से मेड़ चक्रोट, ये सब खेत हैं बहुत लोगों के और खुले में रहने वाली महिलाएं हैं। लेकिन सर प्रथम दृष्टया ये साबित होता है कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि जब बाबा वहाँ निकले हैं तो लोग जो उनके चरणों की धूल है उसको लेने के लिए दौड़े हैं। कई वीडियोस पहले की भी आए हुए हैं। तो इस बार भी बैरिकेड, ये रास्ता होता है, इसके अंदर वो लगे होते हैं
साथ में बैरिगेट लगे होते हैं, जिससे कोई इधर से इधर ना जाए, रास्ते में इधर से इधर ना जाए। उनकी यहाँ पहुँचने वालों की संख्या लिमिटेड है। मौत यहाँ नहीं हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। मौत जहाँ से नारायण साकारहरि निकले, जिस रास्ते से निकले, गाड़ियाँ निकली, उनका काफिला निकला, उनके बाहर निकले, वहाँ कोई मौत नहीं हुई है, वहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई है, वहाँ कुछ भी हंगामा नहीं हुआ। वो इधर से इधर चले गए। हंगामा, मौत और स्प्रे यहाँ किया गया क्योंकि उन्हें अपने बचने के लिए यहाँ से रोड के लिए जगह चाहिए थी और वहाँ से निकल सके।